नमस्कार। मैं कल्पतरु आयुर्वेद से आयुर्वेदाचार्य अनिल कुमार सक्सेना बोल रहा हूं और मैं आपको की मुलाकात प्रिया डोंगरे जी से कराना चाहता हूं। और इनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पर चिकित्सा करी, तो उसके क्या से परिणाम हुए कि क्या कंप्लेंट्स थी, आप इन्हीं के द्वारा सुने। प्रिया डोंगरे है, मैं बीडीएस स्टूडेंट हूँ। अभी से 5 साल पहले मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ था, वो एलर्जी हुई थी मेरे को स्किन पे। जैसे मैं धूप में जाती हूँ या फिर कुछ भी मैं कूदती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ तो मेरी हीट जब बॉडी में बढ़ती है तो मेरे को एक दाने उठने लगते हैं लाल कलर के। मैंने कई जगह ट्रीटमेंट कराया लेकिन मेरे को आराम नहीं मिला। अभी मैं मेस में रहती हूँ तो अभी भी मेरे को वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लग गई। लेकिन फिर सक्सेना सर के पास में आई, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और कुछ मेडिसिन दिया, तो कुछ दिनों में मेरे को बहुत सारा रिलीफ मिला है। और मेरे को पूरा यकीन है कि वो मतलब पूरी तरह से जो डिसीज है मेरी उसको ठीक कर देंगे, क्योंकि उनकी मेडिसिन से मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। जी, हम लोगों ने इसमें जो किया आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार, पहले तो जो अष्टविध परीक्षण होता है, दर्शन, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी प्रकार के जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है, नाड़ी परीक्षण भी उसका एक हिस्सा है। तो हम लोगों ने उससे देखा कि प्रिया जी के को जो चीजें हो रही थी कि धूप में जाकर के चटक जैसी पैदा होती थी, लाल ददोरे हो जाते थे और उसके साथ में खुजली भी चलती थी और तो छोटे छोटे उसमें लाल दाने आ जाते थे, धूप में जाने पे भी आते थे। और एक बहुत ही मजेदार, प्रिया जी आपको भी याद होगा कि आपने कहा था कि मुझे गुस्सा आने पे भी वो ददोरे आने लगते हैं। गुस्सा आने पे भी मेरे को खुजली होती है, ददोरे आते हैं। तो इस बात को हम लोगों ने कहा कि ये जो है पित्त के प्रभाव से हो रहा है। तो पित्त कब बढ़ेगा कि जब आपके आहार विहार में अगर आप पित्तवर्धक आहार विहार करते हैं। तो अब आजकल का जितना भी फास्ट फूड है वो पित्त और कफ को एक साथ वृद्धि करने वाला होता है, चिक्कट रहता है, तो वो अभिषेधी प्रभाव से सब स्त्रोतस को अवरोध कर देता है। और साथ ही साथ पित्त में तेज मिर्च मसाले, कई प्रकार के सॉसेस, टमाटो सॉस से लेकर के और तरह तरह के जो आजकल चाइनीज सॉसेस आ गए हैं और फास्ट फूड में वही सब मिलते हैं हमको। और जल्दीबाजी के कारण बच्चे लोग ज्यादातर उनको स्वाद में चटकदार लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो खा लेते हैं। लेकिन यही चीजें जब बहुत सारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं तो ये हमारे खून में एक खास तरह के एक गर्मी को बढ़ा देती हैं, चिक्कटपन को बढ़ा देती हैं, खून से साफ और तेजी के साथ बहता हुआ नहीं रह जाता है। और उसके कारण हम, चूंकि वैसा ही हमारा पसीना निकलने लगता है और पसीना निकलने के कारण वो पसीना जब थोड़ा मैला होकर के निकलता है तो तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हमको शुरू हो जाती है। तो उसी को हम लोगों ने चिकित्सा किया। मैंने सबसे पहले आहार विहार में परिवर्तन किया, इनको फलाहार और सब हरी सब्जी और ताजे सलाद की तरफ लेकर के गया है। 2 दिन तक के कैस्टर ऑयल वगैरह का भी प्रयोग किया। तो इस तरह से हम लोगों ने आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर ही काम किया। कोई एलोपैथिक दवाई नहीं दी, कोई एंटी एलर्जिक नहीं दिया। एलर्जी हमारी नजर से कोई बहुत बड़ी कई बार मैं सोचता हूँ कि एलर्जी के बारे में बात करूं, मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन आज मैं सारांश में कह देना चाहता हूं कि एलर्जी अपने आप में एक तरह का नेचुरल होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आप अपन लोग उसको बाहर से गोलियों के द्वारा दबाते हैं तो साल 2 साल 5 साल तक के एंटी एलर्जिक्स खाने वाले मुझे मिले हैं इलाज करने के दौरान, और वो बहुत ही मुश्किल होते हैं ठीक करने में। प्रिया जी के साथ ये था कि इन्होंने भी, आपने काफी इलाज कराया? हाँ सर, मैंने बहुत इलाज कराया मैंने, लेकिन कहीं पे मेरे को आराम नहीं मिला। मैंने इनको एक अच्छा एक लोग मैंने आपको दिया कि यदि आप वास्तव में सुंदर होना चाहती हैं, इसके कारण ही बहुत जल्दी राजी हो गई और इन्होंने एकदम जाते साथ ही सारे सेब वगैरह खरीदे और खूब खाए और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, इनके चेहरे पे काफी नेचुरल ग्लो आ गया है और ये खूब अच्छा फील कर रही हैं। तो हम लोग आपके समक्ष इस बात को प्रस्तुत करने हेतु आए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस बात को सुना। और प्रिया जी नमस्कार कर दे। धन्यवाद। धन्यवाद।